वॉल्यूम है। चलो लाइव होंगे, लाइव देख लेंगे अपना, है ना। नहीं तो अगर इतना स्कोर है ना तो पहले से प्रैक्टिस में रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। सबसे ज्यादा डर किस में है? मेंस को लेकर किस में है? अपना अपना प्रॉब्लम पहले बता दीजिए। एसे लेटर हो, चाहे पैराग्राफ राइटिंग हो, नोटिस हो, प्रेसिस राइटिंग हो, है ना। देखिए यही सब है ना सारा, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में यही है सारा। आज हम लोग पूरा तो नहीं बात कर पाएंगे, एक दो चीज को लेकर हम लोग बात करते हैं। जैसे आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो दो चीजों के ऊपर, वो है एक एसे राइटिंग एंड सेकंड वन इज नोटिस। जिस दिन लेटर की बात करेंगे उस दिन सिर्फ लेटर की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ लेटर्स जितने भी होंगे, किसको लिख रहे हैं, तो सैल्यूटेशन क्या क्या होना चाहिए, टू लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ठीक है, सेंडर एड्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस दिन बात करेंगे। आज बात करने जा रहे हैं एसे राइटिंग और नोटिस के ऊपर। सब लोग अपनी कॉपी भी रेडी रखेंगे, क्योंकि हम एक बताने के बाद दूसरे हम आपको लिखने के लिए देंगे। और हम सबसे पहले जो बताने जाएंगे ना, सिर्फ कंटेंट के ऊपर काम करेंगे। बहुत लोग का ये दिक्कत है। अच्छा इनमें से ये बता दीजिए कि कंटेंट इनके अंदर है, यहाँ ऊपर वाले फ्लोर में बहुत लोगों के अंदर कंटेंट है, वो यहाँ कॉपी पे नहीं आ पा रहा है। यही है ना, उनको वर्ड्स आप नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग के साथ ये भी दिक्कत है कि कंटेंट्स भी है, लिख भी पा रहे हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। यही दो दिक्कत तो हमें लग रहा है कि अभी तक है। यही दो दिक्कत है ना। हम शुरुआत क्या करने जा रहे हैं, आज हम देखेंगे कि आप क्या कर पा रहे हैं। अगले क्लास में हम देख लेंगे कि आपको क्या क्या दिक्कतें थी, हमें बेहतर पता हो पाएगा। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं एसे राइटिंग से, ठीक है। चलिए, पहला हमने, इतने टॉपिक्स हम देखते हैं, ये हॉट टॉपिक्स हैं। इतने जो है ये क्या है, आज के डेट का एक हॉट टॉपिक है कि ये सब कहा जा सकता है। ठीक है, हालांकि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये ऑलरेडी वीडियोज में है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कराएंगे। बेहतर कंटेंट, देखिए जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा कंटेंट हमारे अंदर आएगा, उतना ही ज़्यादा लिखने की कोशिश होगी। आज हम एक पे बात करने जा रहे हैं, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सुने हैं इसके बारे में? क्या सुने हैं? कहाँ कहाँ होता है? सिटी, सिक्किम। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? हिंदी हम नहीं पूछ रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदी। व्हाट यू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग? देखने से नहीं लग रहा बड़ा हरा भरा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है पूनम? हाँ, मतलब कुछ भी केमिकल का यूज नहीं करना है, पौधों को बढ़ाना है और एनिमल को भी वैसे ही रेज करना है विदाउट यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स, है ना। तो यूज क्या करेंगे? कंपोस्ट यूज करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, है ना। जानवरों का गोबर यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, सारा कुछ वैसा ही यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या आखिर होता है ये, ठीक है। तो पहला है आपका कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है इसमें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरीका है ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को बढ़ाने का। कैसे? और रेजिंग एनिमल्स विदाउट यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स। यही ना ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? किसको बढ़ाने का एक तरीका है, क्रॉप्स को बढ़ाने का और एनिमल्स को रेज करने का विदाउट यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स और हार्मफुल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अच्छा देखिए, ये ऐसे नहीं है, ठीक है ना। ऐसे भी लिख देंगे तो मार्क्स मिलेगा ही, लेकिन ऐसे आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ कंटेंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या यूज होता है? नेचुरल मेथड यूज होता है। जैसे क्या क्या कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, क्या क्या कर सकते हैं? एक तो यही कि हम लोग जो पेस्टिसाइड यूज करेंगे वो यूज नहीं करेंगे केमिकल वाला, उसके जगह पे क्या यूज करेंगे? पेस्टिसाइड के लिए कंपोस्ट थोड़ी, वो तो फर्टिलाइजर के लिए कंपोस्ट यूज करते हैं। कि वो जो उर्वरक है, वो जो खाद है, उसके जगह पे हम लोग कंपोस्ट यूज करते हैं, है ना। तो पेस्टिसाइड के लिए हम लोग नीम वगैरह का यूज नहीं करते। हाँ, नीम का स्प्रे करते हैं। तो एक तो वो कर सकते हैं, दूसरा फर्टिलाइजर की जगह पे कंपोस्ट यूज करेंगे, तीसरा
रोटेशनल, है ना। एक जो फार्म है, एक जो लैंड है, उसमें क्या करेंगे, एक बार अगर चना उगाएंगे अगली बार दूसरा उगाएंगे, होता है ना, रोटेशन। रोटेशन ये ठीक है। तो देखिए क्या क्या है कि यूजेस कंपोस्ट एंड एनिमल मैन्योर। मैन्योर क्या होता है, गोबर, हाँ, टू मेक द सॉइल रिच। मिट्टी को रिच बनाने के लिए क्या करते हैं, कंपोस्ट यूज करते हैं और जानवरों के गोबर यूज करते हैं। यूजेस क्रॉप रोटेशन टू कीप द लैंड हेल्दी, अभी हमने बात किया। तीसरा क्या है, नेचुरल वे टू कंट्रोल पेस्ट लाइक नीम और अदर प्लांट्स। यही तीन हमने बात किया ना अभी, पहले मैंने बता दिया कि ये तीन हम यूज कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। अब इसका बेनिफिट किस किस चीज पे हो सकता है, हमारे हेल्थ पे हो सकता है, इन्वायरमेंट पे हो सकता है, और जो लोग खेती करेंगे उनको भी तो फायदा होगा। नुकसान क्या क्या हो सकता है, हाँ, इसका रेट जो होता है ना वो कम होता है, महंगा होता है, क्योंकि कम है तो महंगा होगा, ठीक है। देखिए उसी के ऊपर हमने बात किया कि बेनिफिट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं हमारे हेल्थ पे। तो क्या होगा, ऑर्गेनिक फूड इज हेल्दियर एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए अच्छा होगा। सेकंड क्या है, इट इज ऑफन फ्रेशर एंड बेटर फॉर आवर हेल्थ, बात वही है, ठीक है। इन्वायरमेंट बेनिफिट क्या क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा ना, पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बारिश की वजह से पानी बह के अगर नदियों में जाती है, नदी भी गंदी, उसमें जो रहने वाले जो प्राणी है वो भी गए, और जो खेतों में जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो जरूरी होते हैं कभी कभी, वो भी मर जाते हैं, ठीक है। देखिए कीप्स सॉइल एंड वाटर क्लीन, पहला चीज तो हो गया। सेकंड क्या है, हेल्प्स प्रोटेक्ट बर्ड्स एनी इंसेक्ट्स एंड एनिमल अराउंड द फार्म। फार्म का मतलब क्या समझ रहे हैं, ठीक है। रिड्यूसेस पॉल्यूशन एंड सेव्स नेचर, ये तीनों हमने पहले ही बात किया, ये तीन कर सकते हैं, ये आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि इससे हो क्या क्या सकता है, ठीक है, हो क्या क्या सकता है। अब हमने बात किया किसके किसके बेनिफिट के लिए, फार्मर्स के लिए। फार्मर्स आर नॉट एक्सपोज टू हार्मफुल केमिकल्स, मतलब फार्मर्स जो है ना वो हार्मफुल केमिकल्स के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। एक्सपोजर का क्या मतलब, एक्सपोज होने का क्या मतलब, कि वो उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं तो उनका हेल्थ ठीक रहता है, ठीक है। लैंड स्टेज हेल्दी फॉर मेनी ईयर्स, मतलब बहुत जल्दी वो बैरन नहीं होता है, बंजर नहीं होता है, उनके लिए तो फायदा ही है। नुकसान क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या, लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों नहीं करते हैं, वो जितनी आप उम्मीद करते हैं उतना वो प्रोडक्शन हमें नहीं दे पाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, नीड्स मोर टाइम केयर एंड हार्ड वर्क, ये तो लगता ही लगता है। क्रॉप्स में ग्रो स्लोली, ये बहुत स्लोली ये होता है, और रेट भी कम जाता है उसका, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड इज समटाइम्स मोर एक्सपेंसिव, ये हम लोग के लिए नुकसान, जो हम लोग नहीं उगा रहे हैं उनके लिए क्या है, ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, महंगा होता है। कभी यूज किए कि नहीं यूज किए, तो बहुत जगह मिलता है, हाँ? आजकल मोरिंगा लोग खा तो रहे हैं, सोहजन, वो ऑर्गेनिक ही तो होता है, उसमें कोई केमिकल डालते हैं क्या, अपने आप उग जाता है, और उसको लोग नहीं खाते हैं, उसको लोग बोलते हैं क्या, ड्रमस्टिक, ठीक है। कंक्लूजन में क्या है, इवन विथ सम डिफिकल्टीज, ठीक है, इतनी सारी कठिनाइयां हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ गुड वे टू ग्रो फूड सेफली एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इट इज अ स्मार्ट चॉइस फॉर अ बेटर एंड हेल्दियर फ्यूचर, ठीक है। हमने शुरुआत कहाँ से किया, ध्यान दीजिएगा, शुरुआत हमने कहाँ से किया, पहले उसके बारे में बता दिया कि ये होता क्या है, नंबर वन। सेकंड क्या, हाँ उसके बेनिफिट्स, या तो उसका अगर एम होता तो एम लिखते, ठीक है। उसके बेनिफिट्स हमने लिख दिया, कैसा कैसा बेनिफिट, तो हमारे ऊपर कैसा हुआ है, हेल्थ के ऊपर बेनिफिट, इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट, फार्मर के लिए बेनिफिट, एंड फोर्थ वन इज चैलेंजेस, या फिर उसी को बोलते हैं डिसएडवांटेजेस, ठीक है, वो हमने लिख दिया। लास्ट क्या हुआ, कंक्लूजन। इतने ही सेक्शन में आपको ऐसे राइटिंग करनी है कि ऐसे ही। अब इसको अगर हमने लिखना चाहा कि मान ली ऐसे भी लिखेंगे तो मार्क्स आपको मिलेंगे ही और फुल मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप जो इस तरह से लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। हमने क्या लिखा, वही जो वहां हमने लिखा वही यहाँ लिख दिया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ए मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स विदाउट यूजिंग
केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और आजकल ये लिखा हुआ देखते हैं कि नहीं, जीएमओ फ्री, बहुत सारे प्रोडक्ट पे लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, वो लिखा रहेगा जीएमओ फ्री। इसका मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है, और तब जो जिस क्रॉप को उगाया जाता है वही कहलाता है हमारा, ये जो मेथड है वही कहलाता है हमारा क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंस्टेड इट यूजेस नेचुरल वेज टू कीप द सॉइल हेल्दी, प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम पेस्ट। दिस इंक्लूड्स यूजिंग कंपोस्ट, एनिमल मैन्योर, क्रॉप रोटेशन एंड नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। यही हमने बात किया था ना, तो वहां बात किया था हमने पॉइंट वाइज, हाँ हमने ऐसे बात कर दिया पैराग्राफ रूप में, ठीक है। सेकंड क्या था कि वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, इसका मेन गोल क्या है? तो अपने को हेल्दी रखना, इन्वायरमेंट को हेल्दी रखना, अ बेटर फ्यूचर के लिए, तो वही है, इज टू प्रोड्यूस हेल्दी फूड दैट इज सेफ टू ईट एंड गुड फॉर इन्वायरमेंट। Since it avoids harmful chemicals, organic food is often fresher and better for our health. It also helps protect soils, water and wildlife around the farm. यही हमने बात किया था ना वहां, ये कहाँ कहाँ फायदा करता है वही। उसके बाद क्या था? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेटर फॉर फार्मर्स टू, उसके लिए भी तो है ना, फार्मर्स के लिए भी तो है बेनिफिशियल। क्या क्या करता है? तो टॉक्सिक जितने भी हैं, टॉक्सिक मतलब क्या? जहरीला, हाँ, टॉक्सिक जो केमिकल्स हैं उसके कांटेक्ट में वो नहीं आ पा। जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग जो पेस्ट का जो छिड़काव करते हैं, आप देखते होंगे कि वो मास्क पहन करके या फिर तौलिया ऐसे लपेट करके करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ तो आ ही जाता होगा ना, कुछ तो आ ही जाता होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जाने के लिए सिर्फ नाक और मुंह तो नहीं है, हमारे बॉडी में इतने होल्स हैं, कहीं से तो वो जाएगा ही, ठीक है। तो ये इससे वो बचते हैं फार्मर्स। और क्या होता है? एंड इम्प्रूव लॉन्ग टर्म हेल्थ फॉर देयर लैंड। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजुअली टेक्स मोर टाइम एंड एफर्ट। ये क्या है? ये हमारा चैलेंज है, चैलेंज है ना। एंड द क्रॉप्स में ग्रो मोर स्लोली, दिस इज व्हाई ऑर्गेनिक फूड कैन बी मोर एक्सपेंसिव देन रेगुलर फूड। ये हमारा चैलेंज था, मतलब डिसएडवांटेज। चैलेंजेस का मतलब क्या? जो रुकावटें थी, जो डिसएडवांटेज था वही है। उसके बाद ये क्या है? कंक्लूजन। Even with these challenges, many people believe that organic farming is a better choice for a sustainable future. It helps us take care of nature while growing healthy food for everyone. कंटेंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये होता क्या है, उसके बाद अपने आप सारा कुछ लिखना शुरू कर देंगे। और कुछ टॉपिक्स तो ऐसा करना है कि जो बहुत ही हॉट टॉपिक्स है, जो हर एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, चाहे वो यूपीएससी ही क्यों ना हो, चाहे वो हाई कोर्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो सिविल कोर्ट ही क्यों ना हो। हाँ, अब यहाँ सिविल कोर्ट में पूछेगा तो आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, बाकी में पूछेगा तो 1000 वर्ड्स में, किसी में 250 वर्ड्स में, ठीक है। तो इसी को एक्सपैंड कर सकते हैं, इसी को आप कंक्लूड कर सकते हैं। ये जैसे 100 वर्ड्स में बोला जाता है, ये आपको मैंने दिया है 150 टू 200 वर्ड्स में, ताकि आप 100 वर्ड्स में तो आसानी से लिख सकें। ज़्यादा कंटेंट मालूम रहेगा तो कम करके तो लिखा ही जा सकता है, ठीक है। तो ये अब अगला टॉपिक जो हम आपको दे रहे हैं, जिसके बारे में सोचने के लिए दे रहे हैं, ये सारा कुछ आपको हम दे देंगे, पीडीएफ फॉर्म में हम आपको दे देंगे, सारा कुछ मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। अगला एक टॉपिक दे रहे हैं जो बहुत ही बेहतर सा टॉपिक है, वो है क्या? बढ़िया लग रहा है देखने में, हुडी वुडी पहन करके, नहीं लग रहा फिल्मी स्टाइल में? सोचिए इसके बारे में क्या है, और अपने नोटबुक में टॉपिक बनाइए साइबर क्राइम। देखिए, इंप्रूवमेंट ऐसे नहीं होगा, करने से ही होगा, लिखना पड़ेगा। और जो लोग सेंटेंस नहीं लिख पा रहे हैं वो बताएंगे कि हम सेंटेंस नहीं लिख पा रहे हैं, हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। उनके लिए और भी क्लासेज होंगी जिसमें सेंटेंस, कुछ ऐसे ग्रामर के कुछ स्ट्रक्चर्स जिससे आप बेहतर सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। कुछ हैंडी वर्ड्स याद करेंगे, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर याद करेंगे, उससे क्या होगा कि हम लोग प्रैक्टिस के दौरान ये इसको हम लोग 20 से 25 दिनों में अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो होमवर्क मिलेगा वो करते जाएंगे, और जो अलग से बताया जाएगा उसको भी करते जाएंगे, क्योंकि डेट कभी भी आ सकता है, और डेट जब भी आएगा तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम ना दे, क्योंकि इसका नेचर है, सिविल कोड का नेचर ऐसा देखा गया है अभी तक कि इससे पहले जो हुआ था, आज रिजल्ट दिया, कल उसने डेट फाइनल कर दिया था मेंस के लिए,
है ना, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसका, इसका रिजल्ट ही लेट आया है, तो हो सकता है आप मनाइए कि 2 महीना और लेट हो, ताकि आपकी तैयारी और पुख्ता हो जाए। ठीक है, तो इसके बारे में सोचिए और इसके बारे में पहले पॉइंट लिखिए, उसके बाद ऐसे राइटिंग कीजिए। साइबर क्राइम के बारे में लिखिए क्या होता है पहले तो ये, इसके बारे में क्या क्या सोचेंगे, ये होता क्या है। पहला तो ये साइबर क्राइम है क्या, किसको रेफर करता है, इसके बारे में क्या समझते हैं, पहला तो ये। सेकंड क्या, ये किस किस तरह का होता है। ठीक है, तीसरा, ये कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, किस किस माध्यम से किया जा रहा है ना, इसके बारे में और क्या क्या सरकार ने एक्शन लिया है या उसको लेना चाहिए, और हमको इससे कैसे, पहले तो इससे पहले कि हमें इसे कैसे सेफ रहना चाहिए, उसके बाद और क्या क्या एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। चलिए देखते हैं आप क्या लिख पाते हैं। आपके पास 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट में अपना 3-4 पॉइंट जो भी है वो लिखिए। पहले उसका इंट्रोडक्शन लिख दीजिए कि उसके बारे में कि वो होता क्या है, उसके बाद उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। फिर इसके बारे में भी हम कंटेंट बताएंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव वाले बच्चे भी कुछ ना कुछ लिखें जरूर, ताकि पता चले कि आप क्या लिख रहे हैं। क्लास डेली इसी टाइम होगी बच्चे। रोहित, क्लास डेली होगी बच्चे, और अपना अपना थोड़ा बताते जाएंगे कि कहाँ किनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है और हम क्या बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं आपके लिए, वो सारा कुछ बताएंगे। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ और भी डाउट है तो आपको मैं एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पे आप अपना डाउट लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, 9117015555 या फिर 6666। इस पे आप व्हाट्सएप करके अपना सजेशन भेज सकते हैं, और आपके लिए क्या इंप्रूव किया जाए वो आप बिल्कुल बता सकते हैं। पायल, प्रेसिस राइटिंग में स्टार्ट होगी, जल्दी होगी, एक एक करके सब करेंगे। हाँ, यही, इसीलिए तो हम आज अवेलेबल हुए हैं ना, ताकि आप बताएं कि आपको क्या दिक्कत है। सेंटेंस बनाना आता है आपको, सेंटेंस बना पाते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बना पाते हैं या नहीं बना पाते। ठीक है, उसके ऊपर भी काम किया जाएगा, बेसिक तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, बिट्टू बक्स, सर थैंक्स, स्ट्रांगली वेलकम ड्यूड। बिट्टू, क्लासेज बिल्कुल रेगुलर होगी जयश्री। चलिए 3 मिनट होने को है, जिन्होंने जितना पॉइंट लिखना है लिख लिए। कुछ लिखें, 1-2 पॉइंट कुछ भी। साइबर क्राइम होता क्या है इसके बारे में, बहुत फेमस सा चीज है। आज लगातार लोगों को कॉल आते हैं कि अपना एक ओटीपी गया होगा, आपका आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा है, वो डीएक्टिवेट होने वाला है, ऐसा ऐसा जाता है ना कॉल, है ना, आपका एटीएम ब्लॉक होने वाला है। आज नए नए तरह के फर्जीवाड़े हो रहे हैं, नए नए फ्रॉड होते जा रहे हैं। हो गया, चलिए अब यहां देखिए, कंटेंट के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि क्या क्या कंटेंट हो सकता है। साइबर क्राइम होता क्या है, हाँ, सारा क्राइम तो बिना परमिशन के ही होता है। ऑल क्राइम्स आर विदाउट परमिशन। हाँ, साइबर क्राइम मीन्स इलीगल एक्टिविटीज डन थ्रू कंप्यूटर्स और द इंटरनेट, यही होता है ना। साइबर का मतलब क्या, साइबर से क्या मतलब, यूजिंग कंप्यूटर एंड विथ इंटरनेट, है ना, तो ये होता है। तो सबसे पहले ऊपर में ये लिखेंगे कि साइबर क्राइम मीन्स इलीगल एक्टिविटीज डन थ्रू कंप्यूटर्स और यूजिंग इंटरनेट, या तो कंप्यूटर से या यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट कहने से हो गया कि आप मोबाइल से भी, टैबलेट से भी, जिसमें भी आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं उससे साइबर क्राइम किया जा सकता है ना। तो पहला तो अपना इंट्रोडक्शन हो गया वहां से। ठीक है, अब क्या है, कितने तरह का होता है,
टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स क्या क्या है? हैकिंग इनटू अकाउंट्स और वेबसाइट्स, यही होता है ना, ठीक है। सेकंड क्या है? स्टीलिंग पर्सनल और बैंक इंफॉर्मेशन। आपका इंफॉर्मेशन वो लोग स्टील कर लेते हैं, उनके पास कुछ डाटा सिर्फ मिसिंग होता है, जिसके लिए आपको रैंडमली फेक कॉल, फ्रॉड कॉल आते हैं कि आपका ये एक ओटीपी गया होगा, या फिर आपने इतने की लॉटरी जीत ली है, ऐसा ऐसा आपका डाटा उनके पास आ जाता है, वो चोरी कर लेते हैं, ठीक है। सेंडिंग वायरसेस और मेलवेयर, है ना। वायरस क्या होता है? वायरस एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो आपके सिस्टम को करप्ट करना शुरू करता है और आपका डाटा आपसे लीक करता है, ठीक है, चोरी करता है। ऑनलाइन फ्रॉड एंड स्कैम्स, यही होता है ना, ठीक है। साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन थ्रेट्स, नहीं देखे आज के नया, आजकल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नया आजकल चल रहा है ना, ठीक है। अरे एक क्या उसको बोल रहे हैं, साइबर अरे हाँ, व्हाट्सएप वीडियो कॉल जो आ रहा है, वो सब क्या है? थ्रेट ही है, साइबर बुलिंग है। आपको जबरदस्ती कहेंगे कि ये कीजिए, आपके घर में इतने लोग हैं जो घिरे हुए हैं, ऐसा ऐसा है, और आप कुछ करने में ये नहीं, आप अगर कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपके साथ ये हो सकता है, ठीक है। तो इतने तरह से क्राइम हो सकते हैं, साइबर क्राइम ये है, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। हाउ टू अफेक्ट पीपल, ये लोगों को कैसे अफेक्ट करता है, लोगों पे कैसे असर डालता है। तो आप बात कर रहे हैं कॉजेज मनी लॉस, इसके कारण क्या होता है? मनी लॉस, प्राइवेट इंफॉर्मेशन हमारी चोरी हो जाती है, कैन हार्म मेंटल हेल्थ स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड टीन्स, होता है ना। क्रिएट्स फियर एंड स्ट्रेस, ये लोगों में डर पैदा करता है और तनाव पैदा करता है, फियर एंड स्ट्रेस। हाउ साइबर क्रिमिनल्स ट्रिक पीपल, कैसे करते हैं? ये हम लोग को कैसे ट्रिक करते हैं वो लोग? फेक ईमेल्स और वेबसाइट्स, कॉल फिशिंग, यही होता है। आपको बहुत सारे रैंडम मैसेज आते हैं कि इस पर क्लिक करें, आपने क्लिक किया, आपके पैसे गॉन, ठीक है, यही होता है ना। इतने सारे आपको अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने इतने सारे हाँ स्कीम चलाए हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए, तरह तरह के हाँ ये आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं, फिर भी वो बता ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ रील्स देखने पे होता है, स्क्रॉल। अब आज के डेट में देखें, लोगों को ये देखिएगा कि कोई काम नहीं है, मोबाइल पॉकेट में है, वो निकालेंगे, फिर देखेंगे, फिर रख देंगे। कोई काम नहीं है मोबाइल का, फिर देखेंगे, उनको कोई ना फोन कर रहा है ना मैसेज आ रहा है, कोई पता चला हो सकता है वो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो बार बार निकालेंगे, क्या चेक करते हैं पता नहीं, देखे ना ऐसा। हाँ, और ये मोबाइल देखने की आदत सिर्फ बच्चों की नहीं रही आज के डेट में, 60+ वालों को भी हो गई है बहुत ज्यादा। वो रामायण देखना शुरू करते हैं तो दिन रात देखते रहते हैं, ठीक है, जब तक महाभारत खत्म ना हो, तब रामायण से शुरू करते हैं, महाभारत तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये है फेक ईमेल्स और वेबसाइट्स, ये होता है। आस्किंग फॉर पासवर्ड्स एंड बैंक डिटेल्स, यही करते हैं ना। वो क्या करते हैं, कॉल करके क्या करते हैं, आप पासवर्ड बताइए, बैंक डिटेल्स प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, ठीक है, ये है। अब हमको सेफ कैसे रहना है, हमने सबसे पहले साइबर क्राइम जैसे टॉपिक आया था, हमने क्या कहा था, पहले उसके बारे में लिखिए, यहाँ लिखा था। उसके बाद क्या था, कितने तरह का होता है, फिर वो कैसे लोगों पर असर डालता है, वो कैसे कैसे हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो ट्रिक करते हैं। उसके बाद हम लोग सेफ कैसे रह सकते हैं, उसके बाद कंक्लूजन में कि गवर्नमेंट को क्या क्या एक्शन लेना चाहिए या इंडिविजुअल को क्या क्या उसके लिए योगदान देना चाहिए, वो सारा कुछ। तो यूज स्ट्रॉन्ग एंड डिफरेंट पासवर्ड्स, हम लोग को कैसा यूज करना चाहिए पासवर्ड, एकदम स्ट्रॉन्ग बड़ा पासवर्ड, और ऐसा कि कोई सोच भी ना पाए, ठीक है। डू नॉट क्लिक ऑन अननोन लिंक्स, देखिए ये हम डिस्कशन करा रहे हैं, तो हम लोग को तो आरबीआई वाले को देना चाहिए पैसा, यहाँ आप अवेयर कर रहे हैं लोगों को, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हाँ, डू नॉट क्लिक ऑन अननोन लिंक्स, नेवर शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन विथ स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन। बहुत लोगों को आज के डेट में आप किसी को कॉल करेंगे तो कहा जाएगा कि सोशल मीडिया से अगर कुछ ऐसा हो रहा है, आपको बोला जा रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, तो बिल्कुल फॉलो ना करें। नेवर शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन विथ स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन, जो स्ट्रेंजर हैं जिनसे आपने ऑनलाइन आपकी मुलाकात हुई है। इसमें जब पढ़ते हैं ना, तो म्यूचुअल फ्रेंड कुछ नहीं होता है, कॉमन फ्रेंड होता है, लेकिन जब से नेट आया है तब से फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं ना, म्यूचुअल फ्रेंड। हाँ, म्यूचुअल फ्रेंड क्या होता है,
ग्रामेटिकली एरर है, लेकिन जब से ये आया तब से तो करेक्ट हो गया ना, ठीक है। तो स्ट्रेंजर्स का मतलब वही है कि जो स्ट्रेंजर्स हैं, जिनसे आपने सोशल मीडिया पे आप मिले, जिनसे अगर वो कुछ कहते हैं, कुछ पर्सनल डाटा उनके साथ शेयर ना करें। कीप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड। और एंटीवायरस क्या होता है? अरे दोनों प्रोग्राम ही है। एंटीवायरस बनाने वाले पहले वो वायरस बनाते हैं, बाद में वो एंटीवायरस बनाते हैं। दोनों प्रोग्रामिंग ही है। अगर वो वायरस बनाएंगे नहीं तो आप एंटीवायरस खरीदेंगे कैसे, है ना? ठीक है। तो ये कंक्लूजन में क्या, साइबर क्राइम इज अ बिग थ्रेट इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। आज के डिजिटल वर्ल्ड में साइबर क्राइम क्या है? सबसे बड़ा खतरा है। वी मस्ट बी केयरफुल एंड स्टे अवेयर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स ऑनलाइन। और हम लोग को अपने आप को ऑनलाइन प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। एक लाइन और हम मेंशन कर दीजिएगा, गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट फ्रॉडस्टर्स, है ना? और साइबर सेल खुल भी चुके हैं, साइबर सेल है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये रहा कंटेंट। अब इसके ऊपर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाए? देखिए, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब जैसे मन है वैसे लिखे ना, जैसे मर्जी है। हम यहाँ खड़े ही हैं आपको कंटेंट देने के लिए, ये आपके ऊपर है। कोई दिक्कत, टॉपिक वाइज में नंबर आपको ज्यादा मिलेगा ना, टॉपिक वाइज में नंबर आपको ज्यादा मिलेगा। हम दोनों तरह का लेकर चल रहे हैं। बहुत लोग वो नहीं लिख पाते हैं तो ये लिखेंगे। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, किनको आधा नंबर, एक नंबर कम लेना है, किनको आधा एक नंबर और ज्यादा लेना है। किसी को ये लिखेंगे तो 4 मिलेगा, वो लिखेंगे तो 4.5 या 5 मिल जाए, ठीक है। देखिए, सारा चीज हमने वही किया है, सारी बातें वही की हैं हमने। ये क्या है कि साइबर क्राइम मीन्स क्राइम्स दैट हैपन यूजिंग कंप्यूटर्स और द इंटरनेट। पहला लाइन तो हो गया अपना, कोई दिक्कत इसमें? यहीं से शुरुआत करेंगे। साइबर क्राइम होता क्या है पहले हमने उसे बता दिया कि होता क्या है। हाँ, दिस क्राइम्स इंक्लूड, इसके अंदर शामिल है क्या क्या, इस क्राइम के अंदर क्या क्या इंक्लूड करता है? हैकिंग, स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्प्रेडिंग वायरसेस, ऑनलाइन फ्रॉड एंड साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या? वही धमकी देने वाला, ठीक है। एज मोर पीपल यूज द इंटरनेट फॉर बैंकिंग, शॉपिंग एंड कम्युनिकेशन, साइबर क्राइम्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। जितना ज्यादा हम लोग और बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, डिजिटली हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा साइबर क्राइम और बढ़ रहा है। दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा यूज हम करेंगे उतना ही ज्यादा हमें खतरा होगा, ठीक है। उसके बाद हैकर्स कैन ब्रेक इनटू वेबसाइट्स और पर्सनल अकाउंट्स एंड स्टिल इंपॉर्टेंट डेटा लाइक बैंक डिटेल्स, पासवर्ड्स और आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। वो लोग उसमें इंटर कर सकते हैं। ब्रेक इनटू मतलब इलीगली कहीं इंटर करना। ब्रेक इनटू का मतलब, ब्रेक का मतलब तोड़ना, लेकिन ब्रेक इनटू मतलब कहीं जबरदस्ती घुसना विदाउट परमिशन, ठीक है। कहाँ घुसते हैं? वेबसाइट या पर्सनल अकाउंट में, और हमारा इंपॉर्टेंट डाटा जैसे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड या आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन वो हम लोग का निकाल लेते हैं। समटाइम्स पीपल आर ट्रिक्ड इनटू गिविंग देयर इंफॉर्मेशन थ्रू फेक ईमेल्स और वेबसाइट्स। कभी कभी फेक ईमेल और वेबसाइट से भी उनको ट्रिक कर लिया जाता है। नहीं, आपको ऑफर दिया जाता है कि आप 10 करोड़ जीत गए। सबसे पहले तो यही हुआ था ना, आप लॉटरी जीत चुके हैं और 10 करोड़ का है तो थोड़ा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कितना? तो 5,000 मात्र। अरे 10 करोड़ का टैक्स 5,000 होगा क्या? कम से कम 40%। तो वो जानते हैं ना कि 40% कहेंगे तो ये कोई देगा नहीं, 5,000 कहेंगे तो दे देगा। बात 1 करोड़ की है या 10 लाख की? हाँ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फिशिंग। साइबर क्राइम नॉट ओनली कॉजेज फाइनेंशियल लॉस, ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं करता बल्कि मेंटल हेल्थ भी तो था ना, but also harms people emotionally. Children and teenagers can be victims of cyber bullying, which affects their mental health. To stay safe, देखिए यहाँ क्या हो गया? To stay safe, we should use strong passwords, avoid clicking on unknown links, and never share private information online. Government and police also work to catch cyber criminals and protect users. ये था ना, वहाँ ये लाइन मिसिंग था, हमने यहाँ मेंशन किया ये, वहाँ हमने ये बोल दिया है कि उसको कीजिएगा। इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड इट्स इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल एंड अवेयर व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट। आज के डिजिटल युग में क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? हम लोग को बहुत ही केयरफुल तरीके से ऑनलाइन नेट को यूज करना है कहीं भी।
देखते हुए कभी भी कुछ भी पॉपअप आए तो उस पर आप लिंक ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें साइबर क्राइम को लेकर क्लियर हुआ, क्लियर है। ठीक है, ये हम आपको दे भी देंगे पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, और जिन बच्चों को चाहिए होगा वो लोग टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे या फिर नंबर दे दिया गया है ऑनलाइन वाले लोग। हाँ, यूट्यूब पे तो ये है ही, ये तो लाइव जा रहा है, तो लाइव देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नोटिस के ऊपर थोड़ा। नोटिस होता क्या है, पहले उसी को समझिए। जैसे लेटर होता क्या है, वैसे नोटिस होता क्या है। आज हम लेटर के ऊपर बात नहीं करने जा रहा, वो भी एक कम्युनिकेशन का एक तरीका है। लेटर आप किसी को लिखते हैं किसी से कम्युनिकेट करने के लिए ना, तो नोटिस भी वही चीज है, किसी को कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे हम अकेले हैं और 5,000 लोगों को हमको अगर कम्युनिकेट करना है उनसे, तो क्या करना है, एक हमको नोटिस चिपका देना है। इतने लोगों को हमने बता दिया, कहीं भी पब्लिक नोटिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नोटिस देखिए, पहले इसको समझ लीजिए कि होता क्या, तभी आप उसका अर्थ वहां पे आप लिख पाएंगे। फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक फॉर्मल मोड होता है कम्युनिकेशन का, वो क्या होता है, नोटिस यूज टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अनाउंसमेंट, इवेंट, मीटिंग एटसेट्रा। स्प्रेड का मतलब क्या, फैलाना। ठीक है, एक फॉर्मल तरीका है कम्युनिकेशन का जिसको यूज किया जाता है किसमें, फैलाने में। क्या फैलाने में, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, हाँ, ऐसी सूचना फैलाने में जो अनाउंसमेंट से रिलेटेड हो, या किसी इवेंट से, किसी मीटिंग से, कोई फंक्शन से रिलेटेड अगर कोई अनाउंसमेंट है उसको अगर फैलाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या जारी करते हैं, नोटिस। समझ में आ गया। ठीक है, एक नोटिस है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो ये देखिए क्या है। सबसे पहले आपने जहां से लिखना शुरू किया, मान लिया कि आपको सेक्रेटरी बना दिया गया सचिवालय का, ठीक है, और आप पूरे सचिवालय के एम्प्लॉय के लिए एक नोटिस निकालेंगे, तो यहां आप पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, ठीक है, उसके बाद एड्रेस देंगे, फिर आप लिखेंगे नोटिस ब्लॉक लेटर में। ठीक है, डेट आप यहां भी दे सकते हैं, डेट आप यहां भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हेडिंग्स या सब्जेक्ट या टॉपिक जिस बारे में लिखा जा रहा है यहां भी दे सकते हैं, मिडिल में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो मेन कंटेंट है जिसको लिखना है, जो बॉडी है, जो कंटेंट है, वो बीच में लिखना है। ठीक है, सिग्नेचर आप यहां भी दे सकते हैं, और सिग्नेचर लिखना नहीं है, ये होना चाहिए ऐसे, नाम दे देना है, डेजिग्नेशन दे देना है। नहीं ना, आप एक्स वाई जेड मान के चलिए, ठीक है, हम उसके ऊपर आ रहे हैं अभी, उसके ऊपर आएंगे अभी। ठीक है, घबराना नहीं है। है। चलिए, एक नोटिस है, क्या है, ऑन द occasion ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ साइंस फेयर। स्कूल ने क्या डिसाइड किया है, एक साइंस फेयर, मतलब विज्ञान मेला ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, देखिए, एक्स वाई जेड जी कौन है, अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, अगर जेड पढ़ते हैं तो इसको पढ़िए, तो पढ़िए तो, जेडेब्रा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, जब उसको जेड पढ़ते हैं तो जिब्रा पढ़ते हैं, तो जिप पढ़ते हैं, इसको जेडिप पढ़ना चाहिए ना। अगर इसको जेड पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं, जेडेब्रा पढ़ना चाहिए ना। अरे यामाहा की जो एक बाइक आती है क्या, एफ जेड है वो, उसका एड सुने कि नहीं टीवी पे, एफ जी, क्या है, जी, है ना, वो जी ही पढ़ा जाता है। लेकिन अपने लोग को बचपन से पढ़ाया गया क्या, ए से लेके, तो अगर जो अगर पढ़े उसको जेड, उसको बोले कि इसको पढ़ के दिखाओ। ठीक है, इसको पढ़िए। अरे चलना क्यों बंद हो गया, अरे वायरस नहीं आया होगा, इतना जल्दी वायरस कैसे आएगा, तो थोड़ा सा हैंग किया होगा, ठीक हो जाएगा। साइबर क्राइम अभी भी पढ़े हम, बताइए।
देखिए अचानक से पेमेंट पेमेंट की जगह तभी चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। नहीं तो हम नहीं स्कैन करेंगे, हम बचे रहेंगे सेफ। हाँ ये कुछ हुआ है। हाँ हमारे ऊपर ही अप्लाई कर दिया ये तो। हाँ ठीक है, लेकिन हम झांसे में नहीं आएंगे ना। ठीक है, एक्स वाई जी जो है वो एक सेक्रेटरी है, कहाँ का? द सेक्रेटरी ऑफ द साइंस सोसाइटी। साइंस सोसाइटी जो स्कूल में बनाया गया है उसका एक सेक्रेटरी है कौन? एक्स वाई जी वॉन्ट्स टू कॉल अ मीटिंग of the office bearers of the society to discuss the arrangement for the fair. Write a notice is not more than 50 words. 50 शब्दों से ज्यादा में, 50 वर्ड से ज्यादा में नहीं होना चाहिए। ये एक नोटिस निकालना है किसको? सेक्रेटरी ऑफ साइंस सोसाइटी, और वो कौन है? एक्स वाई जी है, नॉट जेड। आप जेड नहीं पढ़ेंगे हम लोग, एक्स वाई जी। ठीक है, हमने फॉर्मेट देख लिया कैसे। सबसे पहले ऊपर में क्या लगाएंगे? हाँ, किसी स्कूल का नाम देंगे, ठीक है, उसका एड्रेस देना है तो दे देंगे, उसके नीचे लिखेंगे नोटिस, डेट इधर या उधर देंगे, सब्जेक्ट क्या है वो दे देंगे। ठीक है, अरे सब्जेक्ट क्या है, यही ना है। ठीक है, उसके बाद जो बॉडी है वो लिख देंगे, और नीचे में क्या? सेक्रेटरी ऑफ साइंस सोसाइटी एक्स वाई जेड। क्या हमने किया? हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली लिख लिया, नोटिस लिखा, डेट यहाँ, सब्जेक्ट को यहां भी दे सकते थे, नहीं तो यहां ओके है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग ऑफ, यही तो है ना। नहीं सब्जेक्ट नहीं लिखना वैसे, नहीं बस ये मेंशन कर देना है। ठीक है, ये मेंशन कर देना है। On the occasion of National Science and Technology Day, the school has decided to organize a fair. All office bearers are requested to attend a meeting in the school library on 16th May 2025 at 10 a.m. to discuss the arrangement for the fair. ये सारा सेंटेंस तो वहां लिखा हुआ ही था ना, कुछ करना है क्या इसमें? बहुत ही आसान है ये। ठीक है, एक्स वाई सी कौन है? सेक्रेटरी साइंस सोसाइटी का, यही आपका नोटिस है, और ये परफेक्ट नोटिस है, इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेगा। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छा तरीका होता है, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ वैसे नहीं लिखिएगा जैसे 16/4/25, ये तरीका ऑकवर्ड है, ये नहीं लिखेंगे। हाँ मंथ में नाम डालिए। ठीक है, ये आपका परफेक्ट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करते चलिए। जैसे यहाँ जो दिया गया, आज जो दिया गया, वो टॉपिक आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे। ठीक है, उसी को आप वापस लिखिए, पहले खुद से लिखिए, नहीं खुद से लिख पाए तो वापस इसको देखिए, और इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दिया जाएगा, वो सॉल्यूशन भी देखिए। जैसे ये नोटिस हम दे देंगे, और ये भी लिखा हुआ भी दे देंगे। ठीक है, जब हम लोग 20 से 30 लिखना शुरू करेंगे ना, तो हॉट टॉपिक्स ऐसे आए या तो रैंडमली कहीं और से पूछे, लिखना सब में शुरू आप कर देंगे। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन तक लेकर जाती है। कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वही है, जो बच्चे शुरुआत में जब पहले फर्स्ट नंबर टेस्ट या सेकंड नंबर टेस्ट में 2-2.5 नंबर मिल रहा था उनको आउट ऑफ 5, उनको अब 4-4.5 मिलना शुरू हो गया है। तो यही होता, प्रैक्टिस से ही करता है कि आपको आपका स्कोर बढ़िया देखे जाता है। ठीक है, तो रेगुलर प्रैक्टिस में बने रहिए। जिनका आप लोग का तो ज़्यादा मार्क्स था, आप लोग तो पहले से प्रैक्टिस में रहना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी भी देर है, दुरुस्त हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। थोड़ा सा अब क्या होगा ना, जैसे 3 बजे से आपका टेस्ट होना है, तो आपको 2 बजे से आना होगा। आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क करके आना होगा, होमवर्क पूरा करके आना होगा। होमवर्क में क्या क्या दिया जा रहा है मालूम है सबको? नहीं, अरे एडियम्स दिया जा रहा है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी में मुहावरे दिए जाएंगे, पर्यायवाची शब्द दिए जाएंगे, कुछ कुछ खुद से भी पढ़ना है। सारा कुछ हमसे एक्सपेक्ट मत कीजिए। ठीक है, सारा कुछ हम ही से एक्सपेक्ट मत कर लीजिए।
प्री खुद से किए कि नहीं किए? किए ना। तो कुछ चीज आप खुद से कीजिए, और जहां जहां ज्यादा दिक्कत वाला चीज है वहां के लिए हम खड़े हैं। जहां से प्रैक्टिस करा सकते हैं वहां हम आपकी प्रैक्टिस करा लेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़े ग्रामर रूल्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो सेंटेंस जैसे नहीं लिख पा रहे हैं लोग, ठीक है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कुछ हैंडी वर्ड्स भी आपको मिलेगा जिसको याद करके आना है, जिससे आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस कनेक्टर के ऊपर बात करेंगे, जैसे हम लोग मोर, जैसे कुछ वर्ड है जैसे ऑफन है ना, व्हेनेवर है, ठीक है, नॉनदलेस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, नॉनदलेस, एवर देन, कुछ भी। तो इनका यूज कब करें सेंटेंस में? सेंटेंस में ये कनेक्टर के रूप में काम करता है, ठीक है। जैसे नॉनदलेस, उसका मतलब होता है फिर भी, ऑल्दो, हालांकि। तो उसका यूज कब करें? तो सेंटेंस कनेक्टर के ऊपर भी बात कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, उस कनेक्टर के ऊपर भी बात कर लेंगे, और सेंटेंस बनाकर देख लेंगे कि कैसे आपका बेहतर हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो आज आप लोग सब लोग राहुल सर को बोलेंगे कि हम लोग को ग्रुप में ऐड कर दीजिए, आप लोग को होमवर्क भी मिल जाएगा। अगर जो लोग ऑफलाइन आ पा रहे हैं वो ऑफलाइन आते रहिए। ऑफलाइन का बेनिफिट ये होगा कि आपकी कॉपी आपके सामने चेक कर दी जाएगी, आपने क्या क्या गलतियां की हैं। ऐसे ही होता है ना, कॉपी सामने चेक होती है ना। हाँ, हाँ। और आपको जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए आपके सेंटेंस में वो वहीं बता दिया जाता है, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए। और जो यहाँ आने में सक्षम नहीं है वो लोग ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन करते रहे बच्चे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ दिक्कत आए वहाँ आप पूछ लिया कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए कंक्लूड करें। कल 2 बजे से है, क्योंकि होमवर्क का है। होमवर्क भी कल पूछना है, और हर बच्चे से होमवर्क पूछा जाएगा। इसलिए कोई ये ना सोच के आए कि हम बच जाएंगे, नहीं। होमवर्क पूछा जाएगा तो हर किसी से पूछा जाएगा। जितना ज्यादा हो सके याद करके आना, क्योंकि जो लोग लेट आए हैं उनको तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 1 घंटा ज्यादा बाकी लोगों से। कोई दिक्कत नहीं ना? और इस पे जाकर के आप लेटर लिखेंगे पहले, सॉरी लेटर कह रहा हूं, दोनों जो पैसेज था, दोनों जो ऐसे था, दोनों ऐसे पे आप लिखेंगे। और ये नोटिस हर किसी के कॉपी में कल हम चेक करेंगे। भले आप देख के लिखिए, लेकिन लिखा होना चाहिए। देख के भी लिखेंगे तो उसमें 2 लाइन तो याद हो ही जाएगा। 25 दिन का अगर टाइम मिलता है तो 2 लाइन अगर डेली याद होता है तो 25 दिन में 50 लाइन याद हो जाएगा, ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, हमको घड़ा भरना नहीं, हमको बॉटल भरना है। ठंड के दिन में ठंडा वाला बॉटल। हाँ, बस यही इसी पे लिखना है। और कोई डाउट है? कुछ कुछ मन में कुछ क्वेश्चंस कुछ भी? नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट स्टेज? फॉरगेट अबाउट दैट। इफ आई एम हियर स्टैंडिंग बिफोर यू, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूं फिर इंटरव्यू के लिए सोचना ही नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए नहीं सोचना है, क्यों सोचना उसके बारे में? पहले ये तो हो, ये होगा उसको करा लिया जाएगा इंटरव्यू को, ठीक है। कहाँ उसमें गेस्चर कैसा होना चाहिए, पोस्चर कैसा होना चाहिए, बोलने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, सब करा लिया जाएगा, ठीक है। ये तो सिविल कोर्ट असिस्टेंट का पेपर है, यहाँ से तो हाई कोर्ट असिस्टेंट बच्चे ज्वाइन किए हैं, ठीक है। हमने शुरुआत के 3 और 4 नंबर में जो टेस्ट का डिस्कशन हमने यूट्यूब पे किया है उसमें सबका डिटेल दिया तो है कि हाई कोर्ट से कौन कौन से बच्चे हैं जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए चिंता छोड़ दीजिए कि इंटरव्यू में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। पहले इसको तो हिट करें, ठीक है। तो आज के लिए हाँ, बहुत बड़ा क्लास हम लोग नहीं करेंगे, छोटा छोटा क्लास में ज़्यादा सीखते चलेंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए आज के डेट में, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नहीं, इसके